तो दोस्तों, अभी हम ये लाइव कर रहे हैं मनियमा से और हम यहाँ पर आ चुके हैं। रीवा जिला और गांव है मनियमा। तो यहाँ पे जो आसपास जो मेरे रिश्तेदारी है, क्योंकि क्या है कि मेरी रिश्तेदारी यहीं है। आज के समय में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब मेरी अज्ञानता थी या मुझे समझ नहीं थी तो रिश्ते बने हैं। पेरेंट्स भी हैं और सास ससुर, ससुराल वाले, बहुत सारे लोग हैं। तो जिनको ऐसा लगता है कि अब जब मैं यहाँ वापस लौट के आई हूँ तो फिर से ज़िंदगी वहीं से शुरू होगी, तो ऐसा शायद अब संभव नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है। और मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे लक्ष्य पे आगे बढ़ चुकी हूँ, ऐसे सार्थक काम पे आगे बढ़ चुकी हूँ कि जो मुझे लगता है कि ये चीज़ सिर्फ मुझे समझ में आई है। बहुत से लोग हैं जिन्हें समझ में आती है, वो इसी लक्ष्य पे आगे बढ़ते हैं। तो अगर प्रकृति ने मुझे माध्यम बनाया है और ये चीज़ मुझे समझ में आई है तो मुझे लोगों तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो मेरे रिश्तेदारों तक जाता है, जो रिश्ते पहले बने हुए थे, मैं आज तो समझती नहीं हूँ, आज मैं एक इंसान के रूप में अपने आप को देखती हूँ जो कि हर बंधन से मुक्त है। कोई रिश्ते नातों में बंधन नहीं महसूस करती हूँ। तो उस बंधन को आप भी महसूस ना करें। मैंने अपनी तरफ से अपनी स्वतंत्रता ली है और आप भी मेरी तरफ से मुक्त हो जाएं। और अगर मुझसे मिलना है या मेरे आसपास अगर आप रह रहे हैं और मेरे पास आते हैं, तो जो सार्थक काम मैं कर रही हूँ, अगर इसकी आपको ज़रूरत है, अगर आप अपनी लाइफ में परेशान हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप लाइफ में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, जिंदगी अस्त व्यस्त चल रही है, ऐसा लगता है कि जीवन में होना ही दुख है और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने आप में नहीं समझ पा रहे हो, तो आप अगर मुझसे मिलने आना चाहते हो तो ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बदलूँ, मेरी ज़िंदगी सही पटरी पे कैसे आ जाए। तो ये सब चीज़ें, ये सवाल लेके आप मेरे पास आ सकते हैं, पर इस रिश्ते से मत आइएगा कि मैं आपकी कुछ लगती हूँ। एक इंसान और एक ऐसा व्यक्ति जो सत्य के साथ चलने के लिए अपने आप को वचनबद्ध कर चुका है और एक लक्ष्य है कि सत्य की राह सबको दिखाना है। जो चीज़ मुझे समझ में आई है वो लोगों तक समझाना है। तो मैं इस लक्ष्य पे आगे बढ़ चुकी हूँ। मेरे पास रिश्तेदारी, नातेदारी निभाने के लिए बिल्कुल फुर्सत नहीं है। तो आप आओगे तो दुखी होगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए पहले से ही अगर ये सूचना आप तक पहुंच जाती है तो आप सतर्क रहिएगा कि अगर आपको आना भी है तो सिर्फ इस रिलेटेड आइए कि आपको सत्य की ज़रूरत है और मैं आपकी मदद करूंगी आपके जीवन में सत्य तक आपको ले जाने में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं लाइव में। ठीक है, आज का जो प्रश्न है और या तो जो विचार है ना, जिस पे हमें आज सत्संग करना है, वो ये है कि व्यक्ति के अंदर सब कुछ छूट जाता है ना। एक टाइम तक मतलब रिश्तेदार भी छूट जाते हैं, नातेदार भी छूट जाते हैं, हाँ मोह रह जाता है, लेकिन अगर वो ज्ञान लेता है, ज्ञान के साथ आगे बढ़ता है तो मोह भी धीरे धीरे खत्म, मतलब मोह के प्रति भी वो खत्म होने लग जाता है। लेकिन एक होता है सम्मान की भूख। ये इंसान के अंदर ऐसी होती है कि मतलब सम्मान पाने की इच्छा जो होती है वो हर एक के अंदर, भले वो अपने आप को ज्ञानी मानता हो, है ना, और ज्ञान बहुत ले लिया, अप्लाई भी कर लिया हो, लेकिन सम्मान की भूख उसको नहीं जाती। सम्मान पाने की इच्छा जो है उसकी रहती है। तो किस चीज के लिए सम्मान पाने की इच्छा होती है? मतलब शरीर की है इच्छा, अहंकार की है, जैसे कि हम बात करते हैं अहंकार और अपनी मूल प्रकृति। तो ये सम्मान पाने की इच्छा किस चीज की होती है? देखो, जो आप बात कर रहे हो ना कि जो ज्ञानी होते हैं उनको भी होती है। मैं ज्ञानी होते नहीं है, मतलब जो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, दो चार मानने वालों के लिए तो है ही नहीं ना। हाँ, जानने वालों के लिए, और जिनने जाना है उनके अंदर सम्मान की भूख नहीं रहती है। ठीक है, ये चीज समझो कि जिसने जाना है उसको सम्मान की भूख नहीं, उसको किसी चीज की इच्छा नहीं रहती, वो इच्छाओं से मुक्त होता है, इसीलिए वो जानने वाला कहलाता है। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त हो गया है वही जान सकता है। जो भी किसी भी इच्छा में फंसा हुआ है वो जानने की राह पे है, वो जान नहीं गया है। हाँ, वो साधक है और धीरे धीरे अगर वो इस राह पे अडिग है, संकल्पबद्ध है, तो ये सब उसके साथ जो चलते चलते एक दिन ये छूट जाता है ना। मतलब इसे छोड़ना नहीं पड़ता।
ये ऑटोमेटिक छूटता चला जाता है। तो इतनी सारी चीजें हमने दुनिया में बंधन बांध रखे हैं, तो टाइम तो लगेगा ना, इतने सालों का बंधन है, तो एक एक चीज धीरे धीरे करके छूटती चली जाती है। एक दिन ये इच्छा भी खत्म हो जाती है, सम्मान पाने की भी इच्छा नहीं रह जाती है। तो अगर आप ज्ञानी की बात कर रहे हो, जिसने वाकई में जाना है, उसके अंदर नहीं रहती, लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हो जो ज्ञानी मानते हैं, तो वो तो ज्ञानी है ही नहीं ना, मानने से ज्ञानी थोड़ी हो जाता है कोई। जी, तो वो जो राहों पे जो साधक होता है, वो सम्मान पाने की जो इच्छा है वो थोड़ा छोड़ने में मतलब दिन लगते हैं। हर चीज को उसी लिए वो साधना कर रहा है, इसी के लिए वो काम कर रहा है, तो वो रास्ते में है, आप उसको जज नहीं कर सकते हो, वो रास्ते पे चल रहा है, यही उसकी खूबी है। तो इसको कैसे खत्म करें, इसको इच्छा को कैसे अंदर से मिटाएं? जान के, बस जान के, और कुछ नहीं। क्या जानना है? जानना है कि ये सब क्षणिक है, जो सम्मान देने वाला है वो भी नहीं रहेगा, जो लेने वाला है वो भी नहीं रहेगा। किससे सम्मान पाना है, किसको सम्मान पाना है? व्यर्थ की परेशानियों में क्यों उलझना? ठीक है, हमने जान लिया कि जो देने वाला है वो भी नहीं रहेगा और जो लेने वाला है वो भी नहीं रहेगा, लेकिन जो हमारी आंखें है वो तो बाहर देख रही ना। परवाह खत्म करनी पड़ेगी, आपको भीतर की ओर देखना पड़ेगा, बाहर की ओर देखना ही नहीं। बाहर सिर्फ जरूरत के लिए, इससे ज्यादा देखना ही नहीं। दृष्टि अपने भीतर बनाए रखो हमेशा, बाहर देखना ही नहीं ना, दुनिया क्या कर रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप अपने आप में मस्त हो जाओ, मगन हो जाओ, सत्य की राह पे चलो, किसी की परवाह ही नहीं है। करके देखो, मजा आएगा, करके देखो। एक बार आप ऐसे रास्ते से गुजरो जहां आपको परवाह हो रही है, निश्चिंत होके कि अब ये देख रहा है मुझे सम्मान नहीं दे रहा, आप देखें क्या होता है। आ जाओ ऐसा कि अब क्या होता है वो देखना है मुझे। एक बार आप देख लोगे ना तो मुक्त हो जाओगे। पर वो एक बार के लिए भी तो हिम्मत लानी पड़ती तो है। हिम्मत तो लानी पड़ेगी ना, कहाँ से आएगी? ज्ञान से, जानने से। तो आपने बोला कि जान लिया और हमने जान लिया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है। तो जाना नहीं है, जाना ही नहीं ना, जान लिया से तो फिर जाने कहाँ से, कैसे? ऐसे जानने की प्रक्रिया यही है कि जो जान चुका है आप उसके सत्संग में आ जाओ, जानते जाओगे धीरे धीरे, बस। ठीक है, सत्संग हाँ, मतलब एक ही काम है कि रोज सत्संग करो, रोज ऐसी बातें करो, रोज इन्हीं चीजों पे बात करो, एक दिन जान जाओगे। जैसे आज बात की तो नहीं परवाह करना है, क्योंकि ये सब क्षणिक है, हम परमानेंटली सोचते हैं, हम इसे सच मान लेते हैं, इसलिए हम परवाह करते हैं। बस इसको समझना है, इसे भ्रम समझना है, जानना है कि ये एक पर्दा है, एक भ्रम है, ये हकीकत नहीं है, ये जानना है। लेकिन ये तो बोल देना तो बहुत सरल है कि जान लेना है कि ये सब भ्रम है ना। लेकिन जब से हम बचपन से पैदा होते हैं, हमारे रिश्तेदार नातेदार सब बनते हैं, हमारे माँ बाप सब होते हैं, भाई बहन सब होते हैं, उनके साथ हम बड़े हो रहे होते हैं, उनके साथ हम खेलते कूदते साथ में रहते हैं, 24 घंटे बिताते हैं। तो अचानक से ये चीजें कैसे मान ले कि भ्रम है? मतलब हम बचपन से आज तक उनके साथ अचानक से कुछ भी नहीं होता है, है ना, ये आपके भीतर से ही होता है। एक दिन ऐसा समय आता है कि आपकी जैसी प्रकृति होती है वो नेचर आपका उस जगह पे आपको पहुंचा देता है, बस आप उसको फॉलो करते चलो, अपनी प्रकृति के साथ चलो। हम ये दुनिया को जैसे देख रहे हैं, जो बिल्डिंग है, सब चीजें हैं, अब इनको भ्रम कैसे मान ले देखते हुए भी? मानना नहीं है, जानना है ना, मानना नहीं है। मानो मत, देखो ना कि ये भ्रम अगर नहीं होता तो ये शाश्वत होता। शाश्वत जो नहीं वो भ्रम है, वो सत्य हो ही नहीं सकता। सत्य अमर होता है, अडिग होता है, जो मिट रहा है, जो क्षण भंगुर है, वो भ्रम नहीं तो और क्या है? तो ये जो घर है ये तो नहीं मिटते ना? क्यों नहीं मिटते? आप मिट जाओगे या घर मिट जाएगा, कुछ तो मिटेगा। मैं मिट जाऊंगा तो मेरे लिए तो दुनिया संसार कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है, यही तो भ्रम है कि दुनिया कुछ है ही नहीं। आप मान रहे हो कि दुनिया कुछ है, यही तो, इस भ्रम को आप सत्य मान रहे हो। ये इसको जानना है। आप जो ये मान रहे हो ना, इसको जानना है कि ये सत्य नहीं है। अगर ये सत्य होता तो ये कभी नहीं मिटता। अगर मिट रहा है तो ये सत्य नहीं है, ये भ्रम है, एक माया है। नहीं तो मैं मिट रहा हूँ, चीजें नहीं मिट रही। चीजें भी मिट रही हैं। ये घर 10-20 साल, 50 साल, 100 साल से ज्यादा इनकी वैलिडिटी नहीं है। जो 1000 साल से आज महल खड़े हैं, आपने देखा होगा पुरातत्व विभाग, वो किसके लिए खड़े हैं? किसके लिए खड़े हैं? जो उस महल में तो था, ये चीजें शाश्वत है ना, सत्य है ना, फिर इनमें भ्रम कैसे माने इनको? ये तो हमारे सामने हम मिट जाएंगे, लेकिन ये तो वही रहेगी ना।
आप भी नहीं मिटोगे, पंच तत्वों में सब है, कुछ भी नहीं मिटता, लेकिन जो ये मैं कह रहा है ये मिट जाता है। ठीक है, तो ये मैं ही तो जानेगा ना कि भ्रम है बाहर। तो बस वो जैसे अभी मान रहा है वैसे वो जान जाएगा। बस इस प्रक्रिया पे आगे बढ़ो, बहस नहीं करना, बढ़ना है, करना है। यहाँ बैठ के आप कहोगे कैसे होगा, नहीं होगा, करना शुरू करो, हो जाएगा। तो करने के लिए ही तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी बस से आगे शुरू एक्शन करो, क्या लेना है? शुरू करो, क्या एक्शन लेना है? कुछ नहीं, बस सत्संग करते रहो, हो जाएगा। और सत्संग में क्या करें? सवाल करते रहो। तो सवाल ही तो कर रहा हूँ, जब आप बोल रहे हो कि बहस मत। तो समझ में आ गया ना? समझ में तो आ गया, लेकिन फिर वही तो है, थोड़ा गहराई से जब अंदर जानेंगे तब ना नहीं वो नहीं चीजें। नहीं, एक दिन में नहीं जान पाओगे, रोज करो। एक दिन में हो जाता तो फिर 99% लोग ऐसी दुनिया में क्यों रह पाते? उनकी जिंदगी बदल जाती ना एक ही दिन में। एक दिन में नहीं, सालों लगते हैं। आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, शायद हो भी ना पाए। सबको हो जाए, समझ आ जाए, ये भी जरूरी नहीं है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चेतना के बने हो, आपकी चेतना कैसी है, आपका बौद्धिक स्तर क्या है, आपकी समझ कैसी है। उस हिसाब से जल्दी या धीरे होता है। कभी कभी तो दुनिया में कितने लोग प्रयास करते हैं, साधक बन जाते हैं, भटकते रहते हैं, पूरी जिंदगी में नहीं समझ पाते वो। किसी को 4 दिन में समझ में आ जाता है। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक, तो हो गया आज का, बस इतना ही सवाल था। देखो हमें सवाल करना है तो अपना दिमाग ओपन रखना है। ये नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, इन चीजों पे नहीं पड़ना। अगर कोई बता रहा है तो करके देखो, किसी ने किया है तुम भी करके देखो, उसने पाया है वो कह रहा है तो तुम एक बार उस रास्ते पे चल के देखो। तो ठीक है ना, अभी आपने जितना बताया उतना करेंगे, फिर उसके बाद डेली डेली जो सत्संग तो करेंगे। यहाँ प्रकृति में बाहर जितनी भी चीजें हैं ये सब नश्वर चीजें हैं। ना हमारा शरीर, ना हमारा मन, ना हमारा अहंकार, ना ये बाहर की वस्तुएं, ना कुछ, ये सब नश्वर है। और जो चीज नश्वर है वो सत्य नहीं है। बस इतना जानो कि जो चीज नष्ट हो जाती है, हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि हम इसे सत्य मान लेते हैं। हमें लगता है कि ये सब कुछ यथावत ऐसा ही चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पल पल चीजें बदल रही हैं, है ना। इस चीज को हम स्वीकार नहीं करते हैं। हमें लगता है कुछ नहीं बदलेगा, है ना। आप देखो, आपका रोज जीवन बदल रहा है, रोज आपका शरीर बदल रहा है, बहुत सूक्ष्म तरीके से बदल रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो। तो देखो अपने आप को, तब समझ में आएगा कि यहाँ कुछ भी यथावत नहीं है। और जो चीज नष्ट होने वाली है, जो चीज नहीं रहने वाली है, उसकी परवाह क्यों करना? परवाह उसकी करो ना जो परमानेंट है, सत्य की परवाह करो। और सत्य में ये सब होता ही नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप काम, क्रोध, मोह, माया, लालच, इनके गुलामी कर रहे हो। इसलिए आपके सवाल ऐसे हो रहे हैं। समझ रहे हो? अपने आप को भीतर झांको कि आप ये सवाल भी क्यों कर रहे हो, क्या कारण है, क्यों आप इस सवाल को इतना तूल दे रहे हो, इतना महत्व दे रहे हो, इतना भाव दे रहे हो। इसके पीछे कौन सी लालसा है, कौन सी कामना है, कौन सी इच्छा है? ठीक है, अब समझ में आया सत्संग क्या है। झूठ पे सत्य हावी हमेशा होता है। झूठ दिखता है कि ये सत्य पे हावी हो जाता है, एक समय लगता भी है कि झूठ जीत जाएगा, लेकिन सत्य सत्य ही रहता है, झूठ मिट जाता है। सत्य कभी नहीं मिटता, सत्य शाश्वत है। जी। ठीक है, चलो फिर आज की जिज्ञासा शांत हुई। हाँ, धीरे धीरे सत्संग में रहेंगे। आपने जैसे बताया तो कुछ साल भी लग सकते हैं। कुछ साल नहीं, अनिश्चित है। हाँ। कोई ये मत सोच के चलो कि करेंगे तो हो ही जाएगा। बस करने से ये है कि जीवन जो अभी नर्क बना है ना, ये ऐसा नहीं रह जाएगा। धीरे धीरे भी मिटेगा तो भी आप जीवन को आनंद में जी पाओगे। जितना धीरे धीरे भी मिटेगा, भ्रम मिट तो रहा ना, धीरे धीरे, है ना। तो जो ये सवाल ही आप बोलते हो ना कि भ्रम नहीं है, तो ये सवाल करना ही भ्रम है। जिस दिन ये सवाल ही नहीं रहेगा उस दिन भ्रम मिट जाएगा। ये सवाल ही भ्रम पैदा कर रहा है ना। ये सवाल भ्रम से ही आ रहा है। अगर सत्य होता तो सवाल ही नहीं है। सत्य तो मौन है, सत्य तो शून्य है, वहां तो कोई बात ही नहीं है। तो ये जो कर रहा है यही भ्रम है, इसे जानो। जी, सही बात। ठीक है,
तो अब कुछ माइंड स्टेबल हो पा रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ है। जी, तो इसको फॉलो करेंगे अब जो आपने बताया इस चीज़ों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ऐसे ही हमारा सत्संग होता है। आपकी जिज्ञासा है, आपके सवाल है, आपका भ्रम है, उसे मिटाने का काम हम यहाँ करते हैं। कोई भी सवाल लेके आ सकते हो, कोई भी जिज्ञासा, मैं कहती हूँ 100% आपको समाधान मिलेगा। पर आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, अपने आप में ईमानदारी होनी चाहिए। भीतर कुछ और बाहर कुछ और नहीं होना चाहिए। यहाँ नाटक करने और दिखावा करने मत आना। वास्तव में अगर जिज्ञासा है, परेशान हो, तो समाधान 100% है। नाटक करोगे तो नाटक का तो कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, तो ये मैं कहीं भी रहूं, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। मैंने ये व्यवस्था की है कि आप मुझसे अपने घर पे रह के, चाहे आप मेरे पड़ोस में ही क्यों ना रह रहे हो, आप अपने कमरे में बैठकर मुझसे लाइव जुड़ सकते हो गूगल मीट के माध्यम से। और उसका कुछ चार्ज है जो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि सुविधा है आपके कमरे तक सत्य को पहुंचाने की, तो इसलिए चार्ज तो देना पड़ेगा आपको। तो आपको मेरे घर पे भीड़ लगाने की या अपने आप में मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि आप कुछ भी काम छोड़ के मेरे पास ही बैठे रहो, ऐसा कुछ नहीं है। आप आज के समय में जो ये इंटरनेट और मोबाइल है ना, ये आपके लिए वरदान है। इसका इस्तेमाल करो और अपनी सारी समस्याओं से मुक्त हो जाओ। ठीक है, तो आज का लाइव यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव ब्लॉग वीडियो में। गुड नाइट सभी लोगों को।